नमस्कार। हम बात करेंगे स्वयं की रक्षा की, यानी आत्मरक्षा की, जो हमारा मौलिक अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात पर जोर दिया है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक में आत्मरक्षा के अधिकार के प्राविधान दिए गए हैं। अर्थात भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करने का मौलिक अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त तथागत बुद्ध ने भी कहा है, जो सेदक सुत्त संयुक्त निकाय 47-19 में वर्णित है, अत्तानम रक्षन्तो परम रक्षति, परम रक्षन्तो अत्तानम रक्षति। अर्थात आप खुद की रक्षा करोगे तो दूसरों की भी रक्षा होगी, दूसरों की रक्षा होगी तो ही आपकी रक्षा होगी। अब आते हैं कि आत्मरक्षा करें कैसे, कैसे हम धार्मिक भी हों और योद्धा भी बने। गांव में समाज से संबंधित एक कहावत प्रचलित है, मार पीछे पुकार। ये बहुजन समाज के मन की सच्चाई है। मैं पहले मारूंगा नहीं, पहले मुझे मारोगे आप ही, बाद में न्याय की पुकार मैं करूंगा। यह संस्कार हमारे चित्त में गहरे बैठ चुका है। मारे भय के हम पहले कुछ कर ही नहीं पाते। यही नहीं, कोई हम पर हमला करने आए, हमारा मन आत्म सुरक्षा में भी हथियार नहीं उठा पाता। क्या फायदा हमारा अम्बेडकरवादी कहलाने का और क्या फायदा बौद्ध बनने का। अस्त्र शस्त्र युक्त योद्धा कौम बनिए, फिर चाहे आप अम्बेडकरवाद के नाम से बनो या बौद्धवाद के नाम से बनो, सफल होगे। नहीं तो अम्बेडकरवाद भी असफल होगा, बौद्ध धर्म भी असफल होगा। सारा ज्ञान एक तरफ, लठ यानी शस्त्र एक तरफ। जीत शस्त्र यानी शक्ति की ही होती है। शक्ति विहीन ज्ञान बकवास के बराबर है। जब ज्ञान युक्त कलम और अस्त्र की शक्ति होगी तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। भारत में शक्ति ही न्याय है, शक्ति ही पूजा है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही वर्ण और जाति है, शक्ति ही सम्मान है, संघ ही शक्ति है, शक्ति में ही सत्ता है, बाकी सब बाद में। अर्थात पहले शक्तिशाली बनो। बौद्धों का अस्त्र शस्त्र युक्त न होने के कारण ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा तख्ता पलटना संभव हो सका। बाबा साहब कह रहे हैं, बौद्धों का पृथक समाज न होना बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण है। मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए कह रहा हूँ, न केवल पृथक समाज हो बल्कि अस्त्र शस्त्र युक्त समाज भी हो। निहत्था समाज शस्त्र युक्त समाज का मुकाबला कैसे कर सकता है? पुष्यमित्र शुंग के तख्ता पलटने के बाद उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बौद्ध अस्त्र शस्त्र विहीन थे। जितने भी तथाकथित बहुजन नेता व सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका सारा चिंतन घटना घट जाने के बाद पर आधारित है। मुझे आज तक एक भी ऐसा नेता नहीं नजर आया जिसका चिंतन घटना न घटे इस पर आधारित हो। क्या इसके लिए उन्होंने आज तक कोई बंदोबस्त किया? किसी ने किया हो तो बताइए। मेरा चिंतन अन्यों से भिन्न होकर पहले आत्म सुरक्षा हो की दृष्टि पर आधारित है। मैं पहल करने के पक्ष में हूँ, बाद में रोने धोने से क्या फायदा। मेरा सारा लेखन इसी पर आधारित है। सरकार बदलने से समाज में मौलिक परिवर्तन नहीं होने वाला। सत्ता परिवर्तन से भी समाज नहीं बदला जा सकता। सत्ता भेदवादियों की मानसिकता वाले लोगों के ही हाथों में रहेगी। भेदवादियों का समाज दर्शन बदलना कभी भी संभव नहीं है। समाज का नाम बदलना यानी बहुजन अम्बेडकरवाद या बौद्धवाद भी पर्याप्त नहीं है। अतः अस्त्र शस्त्रधारियों का समाज का निर्माण करना होगा। ये जो समाज के अगुआ और नेता हैं, जो घटना घट जाने के बाद दौड़े फिरते हैं, बेचारे हैं, इन्हें अपने अस्तित्व का कुछ भान ही नहीं है। इसलिए घटना घटने से पहले ही समाज को चाक चौबंद करके शस्त्र अस्त्र युक्त करके ट्रेनिंग देनी होगी। आप चाहें तो इन धर्म और भेदवादी रूपी समाजों से बाहर निकलकर नए समाज का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए आपको शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा। बस
एक ही विकल्प है, सारा खेल शक्ति संतुलन का है। शक्ति संतुलन साधे बगैर किसी भी वर्ग पर अत्याचार रुकने संभव नहीं है। भारत में बहुजनों के पास संख्या बल तो है, पर न तो उसके पास मनोबल है, ना ही धन बल है और ना ही बाहुबल है। जब तक शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में नहीं करोगे, तब तक न तो अकेला अम्बेडकरवाद आपका भला कर सकता है और ना ही बौद्ध धर्म भला कर सकता है। भौतिक शक्तियों का उत्तर केवल धम्म यानी आध्यात्मिक शक्तियों से नहीं दिया जा सकता। दोनों के कार्यक्षेत्र और विज्ञान अलग अलग हैं। किसी भी वर्ग के पास संख्या बल भले ही कम हो, पर उसके पास यदि मनोबल और धन बल होगा तो बाहुबल अपने आप ही आ जाएगा। तीनों बलों में मनोबल सबसे श्रेष्ठ है। मनोबल होगा तो बाहुबल भी होगा। जहां मनोबल व बाहुबल होगा, वहां धन बल को पाना आसान हो जाएगा। बगैर धर्म और संस्कृति को अपने साथ जोड़े न तो मनोबल बढ़ सकता है और ना ही बाहुबली होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अतः धन बल, मन बल व बाहुबल संपन्न समाज व व्यक्ति ही शक्तिशाली बनकर उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो भारतीय बहुजन समाज के लिए परम आवश्यक है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।